अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। किसी की नजरों में इज्जत बनाना कोई आसान काम तो नहीं। या मुइज़्ज़ो और या वदूदो, अल्लाह के इन दोनों मुबारक नामों को आपको रात को कितनी ही देर से बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेने हैं तो वो शख्स इतनी इज्जत तो आपकी करने लगेगा ही, बल्कि मोहब्बत में आपके सामने ऐसे झुक जाता है, झुक भी जाता है। इसके जरिए आप अपने शौहर की मोहब्बत को जबरदस्ती हासिल भी कर पाएंगे और ऐसे घमंडी इंसान को अपने सामने झुकाने में अल्लाह के फजल से कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसा शौहर जो कभी किसी बात पर अपनी गलती ना माने, कभी आपके सामने किसी बात को ना समझे, क्या अच्छा बुरा है, क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, अपने घर बार बच्चों के बारे में सोचना तो दूर, उसे इन सब बातों की परवाह ही नहीं। मोहब्बत और परवाह जो उसे अपनी बीवी की करनी चाहिए वो किसी हाल करने को तैयार नहीं। इज्जत कहाँ से देगा? और सामने वाला शख्स ऐसा होते चला जाता है कि जितना आप उसे अपने पास बुलाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उतना ही वो ऐसे भागता है जैसे कोई उसे आपसे एक बलाह की एलर्जी हो, और आपको पल पल ऐसा महसूस होता हो कि मोहब्बत के जज्बात आपके लिए उसके दिल में अब बाकी नहीं रहे। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लॉक कर देता हो, जैसे कि उसने आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, ना तो कुछ बोलने का मौका दिया और ना ही समझाने का। आप अपनी बात उसके सामने कैसे रखें? सिर्फ जायज मोहब्बत के लिए ही अमल करेंगे। कई मसलों में आपकी एक ही तरफा मोहब्बत है, यानी या तो वो आपको जानते ही नहीं है या फिर जानते हैं लेकिन किसी हाल आपसे मोहब्बत नहीं करते। तो ऐसे में इस अमल को पढ़ने का पूरा तरीका बता रहा हूँ, बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से सुन ले ताकि आपको वजीफा में कामयाबी मिले। खुद ब खुद उसके दिल में इज्जत पैदा होती है। देखना कैसे उसका झुकाव आपकी तरफ होने लगेगा। पहले की अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। मेरी एक बहन ने अभी 13 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात की थी। उनके शौहर उनको कई महीनों से छोड़कर कहीं दूर चले गए थे और उनसे कभी कोई राब्ता भी ठीक से नहीं रखा। उन्होंने कशिश को बताया कि आप टेस्टिमोनियल में मेरा नाम भी दे दें। 13 साल से खिदमत में है, लेकिन कभी किसी बहन या भाई का नाम नंबर वगैरह यहाँ नहीं दिखाते हैं। ये हिफाजत से हमारे पास रहते हैं। ये बहन लिखती है कि इमरान भाई, मेरे शौहर वापस आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सब्र नहीं रखा था और आपको मैसेजेस कर करके बहुत परेशान किया, पर 13 दिन में ही मेरा शौहर आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज के अमल का एक एक तरीका ध्यान से सुन लें। ये अमल बेहतर होगा कि आप रात के वक्त ही करें। इसके बारे में यूँ लिखा है कि ये रात के वक्त यानी ईशा के बाद करेंगे तो जल्दी असर दिखाएगा, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी जो हो। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वुजू बनाने के बाद आपको सामने वाले इंसान की फोटो में उसको गौर से देखते भी चले जाना है और ये पढ़ते भी जाना है। सबसे पहले आप अमल शुरू करने से पहले दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लेंगे और फिर फोटो में उसे देखते हुए या मुइज़्ज़ो इस तरह से 140 टाइम्स यानी 140 मरतबा पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं कि ये अमल शौहर या महबूब के लिए ही किया जाए, बल्कि आप इसे किसी जायज मकसद के लिए, किसी नाराज और मुखालिफ इंसान के दिल में अपने लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी और उसे झुकाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। अब एक लंबी फूंक उस तस्वीर पर आपको मार देनी है, यानी तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक ये फूंक उस तस्वीर पर आप मारते रहें। एक ही फूंक लंबी आपको मारनी है। ये सबसे पहली फूंक आप उस तस्वीर पर मारेंगे। अब उसके बाद आपको आगे या वदूदो 100 मरतबा भी ऐसे ही तस्वीर में उस इंसान को देखते हुए पढ़ना है और फिर ऐसे ही एक लंबी फूंक 4 से 5 सेकंड तक उस फोटो पर मारनी है। ये अब दूसरी फूंक आपने तस्वीर पर मार दी है। आप लोग लाइक तो करते ही हैं, साथ के साथ वीडियो को अपनों से शेयर भी किया करें। अब आगे आपको या अजीजों 20 टाइम्स यानी 20 मरतबा पढ़ना है और फिर ऐसे ही एक लंबी फूंक 4 से 5 सेकंड तक उस फोटो पर आपको मारनी है। एक ही फूंक मारेंगे। ये 3 फूंक में पूरा अमल हो चुका है और समझ लो कि इंशाल्लाह उस पर इसका असर भी होना शुरू हो जाएगा। आपको ये वजीफा कम से कम 3 रातों को तो करना ही है। बस ये ध्यान रखना कि बहनें माहवारी में नहीं पढ़ेंगी और अगले दिन जब करें तो या अजीजों को 10 बढ़ाकर आपको पढ़ना है, यानी दूसरे दिन 30 मरतबा पढ़ेंगे, तीसरे दिन 10 बढ़ाकर यानी 40 मरतबा पढ़ेंगे। अगर आप और भी ज्यादा दिन पढ़ना चाहते हैं तो रोजाना हर रात को 10-10 बढ़ाकर पढ़ते चले जाएंगे और आप खुद देखेंगे उस इंसान पर एक वक्त आने के बाद कैसे इसकी तासीर बढ़ती चली जाएगी।